दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, मार्च का महीना और गर्मी की दस्तक मिलती है। परीक्षा का तनाव लेकर आता है ये महीना। साल भर कितनी भी पढ़ाई कर लें, लेकिन परीक्षा के दिनों में नींद गायब ही होती है। तो बताइए, आपने किन हालात में परीक्षा की तैयारी की है? परीक्षा के दिनों में फिल्में देखना, टेलीविजन देखना, घूमना फिरना, इन सब पर प्रतिबंध लग जाता था। सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। तो क्या आपने भी ऐसे ही किया है? हालांकि दौर अब बदल गया है। इस दौर में छात्र पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती भी कर लेते हैं, खेलकूद, सोशल मीडिया से भी जुड़े रहते हैं और गाने भी सुनते रहते हैं। आप अपने अनुभव, अपने बच्चों के अनुभव साझा कीजिए। साथ साथ हमारी पहेलियों के जवाब भी देते रहिएगा कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। और कुछ लोग पूरी रात जाग कर दोस्तों के साथ पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग भरपूर नींद लेते हैं, निश्चिंत नींद लेते हैं, उन्हें पढ़ाई की कोई चिंता नहीं होती है। तो आप कौन से वाले विद्यार्थी रहे हैं, बताइएगा। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbs मुंबई। चलिए अब शुरू कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। बहुत आसान सवाल से शुरुआत। गाना सुनिए और बताइए फिल्म का नाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। समझे ना? छुट्टी मिले तो खिलौनों से खेलो, छुट्टी मिले तो खिलौनों से खेलो, जल्दी से फिर तुम किताबों को ले लो, जल्दी से फिर तुम किताबों को ले लो। जी न चुराओ, बातें न बनाओ, जाहिर रहोगे तो होगे बदनाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अलिफ से बोलो, क्या होता है? उल्लू। ईमान। दुनिया में देखो ईमानदार रहना, दुनिया में देखो ईमानदार रहना, झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना, झूठ नहीं अच्छा सदा सच कहना। दिल को किसी के तुम न दुखाना, ऐसे ही नेकी करो सुबह शाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अच्छा बोलो, बा से क्या होता है? बंदर। बहादुर। बन के बहादुर तुम अपने वतन के, बन के बहादुर तुम अपने वतन के, निगहबान रहना तुम अपने चमन के, निगहबान रहना तुम अपने चमन के। इसको संभालो, गले से लगा लो, हो आजाद अब तो ना होना फिर गुलाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम। अच्छा मुन्ना, बोलो ते से क्या होता है? तीतर। तकदीर। तकदीर क्या है तुम इसको भुला दो, तकदीर क्या है तुम इसको भुला दो, इल्म हुनर से अंधेरे मिटा दो, इल्म हुनर से अंधेरे मिटा दो। बढ़ते चलो तुम कदम को मिला के, फिर आएगी मंजिल करेगी सलाम। लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा तुम्हारा होगा नाम।
बारूद फिल्म का गाना था और यही हमारा सवाल था। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां भी एक से बढ़कर एक आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी पढ़ाई तो साधारण हुई, लेकिन बचपन में विविध भारती सुनते हुए गणित के सवाल करना आदत थी। हमेशा फर्स्ट आते थे। आज भी विविध भारती मित्र की तरह है। समय के साथ बदलाव आया है और परिवर्तन जीवन का नियम है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा विद्यार्थी जीवन जिस घर में बीता, वहां सामने 3 महुए के पेड़ थे। हमारी परीक्षा होना, उस पेड़ों के पत्तों का झड़ना दोनों एक साथ ही होता था। जैसे ही पत्ते गिरने शुरू होते, पढ़ाई भी शुरू हो जाती। मैं बहुत पढ़ाकू कभी नहीं रही, न कभी रात जागकर या सुबह उठकर पढ़ाई की। अगर सुबह पेपर 7 बजे हो तो बस उस दिन ही सुबह उठकर पढ़ती थी। मैं दोपहर लिख लिख कर पढ़ती थी, रात 9 बजे तक ही पढ़ती थी। और जब मैं बीएससी फाइनल कर रही थी तभी एग्जाम के बाद मेरी शादी हो गई। ये निश्चिंतता बहुत जरूरी है। आजकल देख रहे हैं कि बच्चों में प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई है और तनाव भी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आप बताते चलिए, आप अपने घर में कैसा माहौल रचते हैं कि बच्चों को तनाव देते हैं या नहीं। बहरहाल आगे बढ़ रहे हैं। हर माता पिता की अपने बच्चों से बड़ी बड़ी उम्मीदें होती हैं कि वो माँ बाप का नाम रोशन करें। आपने अपने बच्चों के लिए क्या सोचा है कि आपकी संतान क्या बने, और आपके माता पिता ने आपके लिए क्या सोचा था? क्या वो आप बने? छात्र बताएं उन्हें अपने करियर के बारे में क्या सोचा उन्होंने। और अब जो गाना सुनवा रहे हैं, गाना सुनकर आपको बताना है कौन है हीरो जो ये बात कह रहे हैं। हीरोइन का नाम याद हो वो भी बताइए। आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। फिल्म है कयामत से कयामत तक। बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई
सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर, गालों में खिलती कलियों का मौसम, आंखों में जादू, होठों में प्यार, बंदा ये खूबसूरत काम करेगा, दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा। मेरी नजर से देखो तो यारो कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। कयामत से कयामत तक इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने हीरो हीरोइन का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही पहचान लिया, आमिर खान और जूही चावला। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं, अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं परीक्षा की कॉपी चेक करने में इतनी व्यस्त रहती हूं कि चाह कर भी केबीकेजी में शामिल नहीं हो पाती। हमारे श्रोतागण में बहुत सारे शिक्षक होंगे, उन्हें पता होगा कि टीचर्स को कभी फुर्सत नहीं मिलती और ऊपर से वो गृहिणी हो तो कहना ही क्या। बस विविध भारती ही उनका सहारा है जहां से वो गाना सुनकर खाना बना लेती हैं। क्या बात है भाई, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब यहाँ पर हम आप सभी से जानना चाहते हैं, विद्यार्थी जीवन निर्माण का समय होता है, करियर के साथ साथ व्यक्तित्व का भी निर्माण होता है इसी समय। क्या आप अपने बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाते हैं? तो किस तरह से सिखाते हैं? कई बार हम जरूरत से ज्यादा नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगते हैं तो बच्चे बोर होने लगते हैं। बहरहाल एक श्रोता की टिप्पणी और पढ़कर सुनाते हैं आपको। एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो बचपन से ही पढ़ने वालों में रहे, यही समझाया जाता था कि लिखो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सितारों से ऊंचा होगा तुम्हारा नाम। हम तो सितारे बन पाए या नहीं ये नहीं पता, लेकिन आप जैसे सितारों से दोस्ती जरूर हो गई। जब से पढ़ता हूँ रेडियो को हमेशा साथ रखा है, आज भी पढ़ता रहता हूँ और हाँ, विविध भारती को सदा साथ रखता हूँ। हमारी 3 बेटियां हैं और तीनों ने खूब पढ़ाई की है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला सवाल तैयार है। बहुत आसान है सवाल, आपको सिर्फ फिल्म का नाम बताना है। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। जो कौरव ने पांडव से की हाथापाई, जो की हाथापाई तो मैं क्या करूं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। जो पीयूटी पुट है तो बीयूटी बट है, जमाने का दस्तूर कितना उलट है। जो पीयूटी पुट है तो बीयूटी बट है, जमाने का दस्तूर कितना उलट है। पढ़ाते हैं सब मुझको उल्टी पढ़ाई, है उल्टी पढ़ाई तो मैं क्या करूं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। जाहिल घसीटा मगर खाए हलवा, ये हर रोज लूटे मिठाई का जलवा। है जाहिल घसीटा मगर खाए हलवा, ये हर रोज लूटे मिठाई का जलवा। ये दूध में पानी मिलाता है भाई, न आए मलाई तो मैं क्या करूं। सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं।
लेकिन चलाए ये ठेला, ये एम में है लेकिन ये बेचे करेला। करेला भाई ये भी ये है लेकिन चलाए ये ठेला, ये एम में है लेकिन ये बेचे करेला। अगर 3 दिन से ये भूखा है भाई, जो भूखा है भाई, तो मैं क्या करूं? सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं? हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, फिल्म का नाम अनपढ़। सभी श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है। बहुत कम श्रोताओं ने इसका जवाब लिखा है, शायद जानकारी ना हो या फिर हो सकता है टाइप करने में वक्त लग गया हो। बहरहाल कोई बात नहीं, आपने जो टिप्पणियां लिख भेजी है वो हम आप तक पहुंचाते चल रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि थीम अच्छी चुनी है। एवरेज विद्यार्थी के चलते मैंने कभी भी एग्जाम की, चाहे स्कूल हो या कॉलेज, कभी टेंशन नहीं लिया और हमेशा एग्जाम के आखिरी दिनों में पढ़ाई की और पास होता था। दूसरी खास बात यह थी कि हमेशा रेडियो ऑन रखकर पढ़ाई करता था, खास करके हिंदी फिल्म के गीतों को सुनकर, वो भी विविध भारती स्टेशन पर। एक श्रोता ने लिखा है कि परीक्षा का डर ऐसा भी बहुत बार हो चुका है मेरे साथ कि सपने ऐसे डरावने आते थे कि मैं परीक्षा में नहीं पहुंचा। ये जो जिस सपने की बात आपने कही है, सच कहें तो हम सब के सपने की बात है। हम सबको इस दौर से गुजरना पड़ा है कि जब परीक्षा होती थी तो उस समय ऐसा नहीं होता था कि आपने मोबाइल में और 2-2 3-3 अलार्म लगा लिए कि उठना ही है। कई बार ये डर भी होता था कि नींद न खुली तो क्या होगा, और टाइम पर पहुंचने का डर, और पढ़ाई जो की है उसमें से सारे प्रश्न आ जाएं इसका डर, बहुत सारे डर होते थे। तो ये सपने में आना बहुत आम बात है। बहरहाल एक फंक्शन में स्टेज पर एक हीरोइन एक गाना गा रही हैं, तो आपको बताना है हीरोइन का नाम और हीरो का नाम। फिल्म है महबूब की मेहंदी। इतने दिल तोड़े
महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे हीरोइन और हीरो का नाम पूछा था। श्रोताओं ने सही जवाब दिया है इसका भी, लीना चंदावरकर और राजेश खन्ना। अब जरा अगर आपको गीतकार और संगीतकार का नाम पता है तो वो भी लिख डालिए। और हम आपको बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता ने लिखा है कि वाह रेडियो सखी, बहुत खूब, क्या यादों के झरोखों को खोला आपने। अब क्या कहें कि हम कैसे स्टूडेंट थे, बस सब्जेक्ट पास हो जाते थे। एग्जाम के टाइम में रट्टा मार के पढ़कर पास होने वाले विद्यार्थी रहे, लेकिन 10वीं मैट्रिक में आने के बाद हमने सीरियसली पढ़ाई किया। ऐसे तो हम 2-3 भाई बहन साथ ही बैठकर पढ़ते थे, पर एग्जाम टाइम में हमें दूर दूर पढ़ने के लिए बिठाया जाता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की तरह उस ज़माने में 95% लाने की सिस्टम नहीं थी, तो हम लोगों ने कभी भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की और नॉर्मल स्टडी करके ही पास हो जाते थे। सही बात आपने कही है कि उस समय इतनी ज़्यादा प्रतियोगिता नहीं थी। उस समय तो अगर 70% मार्क्स आ गए, डिस्टिंक्शन आ गया तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन आज अगर आपके 95%, 96% भी आता है तो भी लगता है कि और होना चाहिए, प्रतियोगिता में पीछे रह जाएंगे। बहरहाल चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है फिल्म का नाम, गाना सुनकर। और गाना दीदी। मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी बातों से, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी 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 बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। खेल कूद में खोना नहीं, बात बात में रोना नहीं। खेल कूद में खोना नहीं, बात बात में रोना नहीं। तू है सितारा चंदा से प्यारा, करना जहाँ में कोई काम बड़ा। हिंदुस्तान की शान बनूंगा, देश का ऊंचा नाम करूंगा। शाबाश, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मीठी मीठी कैसे हमको बता। तूफानों से नहीं डरूंगा, हिम्मत से मैं निकल पड़ूंगा। शाबाश, मीठी मीठी बातों से, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा।
कैदी नंबर 911 इसी फिल्म का गाना आपको सुनवाया और सभी श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अगर आप भी कमेंट करना चाहते हैं, टिप्पणी लिखना चाहते हैं तो जाइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/vbs mumbai। एक श्रोता ने लिखा है कि सदैव पूरे वर्ष नियमित रूप से पढ़ाई करने से मुझे परीक्षाओं के समय कोई टेंशन नहीं होता था, बल्कि टेंशन तो सदैव पेंशन लेने चला जाता था। एक श्रोता ने लिखा है 33% पर पासिंग मार्क्स। और एक श्रोता ने लिखा है कि मार्च के महीने का भय जनवरी के महीने से ही शुरू हो जाता था। मार्च का महीना जब दस्तक देता है तो पूरे माहौल में एक अजब सी उदासी और सुस्ती तैरने लगती है और यही समय होता था परीक्षाओं का। किताब खोलते ही नींद के झोंके परेशान करते थे। नींद परेशान न करे तो मैं अपने बगल में छोटा सा ट्रांजिस्टर रखती थी और मैंने अपनी सारी पढ़ाई रेडियो पर गाना सुनते हुए ही की। मैं एक सामान्य विद्यार्थी थी, पर परीक्षा से डर जैसा एहसास कभी मन में नहीं आया। अक्सर लोग विद्यार्थी जीवन में साथ में रेडियो रखते हैं और पढ़ाई करते हैं। हम सब ने इसी तरह से पढ़ाई की है, मतलब विविध भारती के साथ पढ़ाई किया करते थे। अब बताइए हमें कि परीक्षा के बाद जब स्कूल कॉलेज की छुट्टियां हो जाती थी तब आप क्या किया करते थे? मौज मस्ती वाले दिन होते थे या फिर परीक्षा के बाद भी पढ़ाई किया करते थे, या जब गर्मी की छुट्टियां हो जाती थी तो उनमें आप खेल कूद में मगन हो जाते थे या घूमने फिरने जाते थे? वो यादें भी आप साझा कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कई तरह के इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। कॉलेज में पढ़ाई के अलावा कई बार मुश्किलों का भी सामना करना पड़ जाता है। अब हमें बताइए कि कौन कलाकार हैं जिन्हें कॉलेज में परेशान होना पड़ा था फिल्म इम्तिहान में? आपको हीरो का नाम बताना है। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। इम्तिहान फिल्म का गाना था। हमने आपसे हीरो का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही पहचान लिया। विनोद खन्ना होते हैं हीरो। और अब आपकी लिखी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं हम। एक श्रोता ने लिखा है कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई करने का मेरा एक निश्चित समय हुआ करता था। माँ पिताजी सुबह 4 बजे ही उठा देते थे और शाम को स्कूल से लौटकर आने के बाद खेलने के बाद का समय होता था पढ़ने का। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले की अपेक्षा आज के विद्यार्थियों को ज्यादा टेंशन चिंता होती है। ऐसा पहले नहीं था, न तो विद्यार्थी को फेल होने का डर रहता था और न घर वालों का प्रेशर। आज के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा
मार्क्स लाने के लिए प्रेशर होता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको बताना है कौन है दो मुख्य कलाकार इस फिल्म में। फिल्म का नाम तारे ज़मीं पर। खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंधी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झमसे बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। बासी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी, गर्मा गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा, चख ले रख ले हथेली से ढक ले से। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है। रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है शमसे बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। खुल गया आसमां का रास्ता देखो, खुल गया मिल गया, खो गया था जो सितारा, मिल गया मिल गया। रोशन हुई सारी जमीन, जगमग हुआ सारा जहां। उड़ने को तू आजाद है, बंधन को ही अब है कहाँ। धूप है शमसे बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। तारे ज़मीं पर इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने कलाकारों के नाम पूछे थे, दो मुख्य कलाकार आमिर खान, दरशील सफारी। सभी श्रोताओं ने सही पहचान लिया, एक भी गलत जवाब नहीं आया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि परीक्षाओं के बाद गर्मी की छुट्टियों में मैं पढ़ाई तो बंद नहीं करता था, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई नहीं, अगली कक्षा की पुस्तकें खरीद कर पढ़ता था। इन छुट्टियों में पतंग खूब उड़ाया करता था। एक श्रोता ने लिखा है कि
पढ़ाई का अंदाज बहुत अलग था। हम लड़कियों के साथ बात भी नहीं करते थे, सहेलियां मिलकर पढ़ाई करते थे और कॉलेज के ज़माने में ज़्यादा होशियार नहीं थी मैं। हर साल मैं सेकंड क्लास ही आती थी। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे सभी श्रोता बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मासूमियत से अपनी बातें कह रहे हैं। हमें भी पढ़कर बहुत आनंद आ रहा है। एक श्रोता ने लिखा है, हमारे विद्यार्थी काल में सिर्फ एक माध्यमिक शिक्षा थी और 11वीं कक्षा के बाद होती थी। मैं जब 9वीं कक्षा में था तब अलजेब्रा का हर दाखिला अपनी बड़ी बहन से सॉल्व करवाता था, मतलब सारे प्रश्न उनसे बहन से ये करवाते थे। प्राइवेट ट्यूशन नहीं लिया था। फिर एक दिन वो बीजगणित के प्रश्न के पहले का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ डाला और फिर क्या कहना, 1 मिनट में मेरा दिमाग ऐसा हो गया कि स्कूल से पहले ही गणित और विज्ञान के विषय में आगे रहने लगा था। अब दोस्तों, ज़िंदगी जो है इम्तिहान लेती है। जो परीक्षाएं हम स्कूल कॉलेज में देते हैं, उसके बाद जो परीक्षा होती है वो थोड़ी मुश्किल परीक्षा होती है। और ये इम्तिहान जब होता है तो हम सचमुच तनाव में होते हैं। तो आपको एक ऐसा ही गाना सुनवा रहे हैं। आपको बताना है कलाकारों के नाम, किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। फिल्म है नसीब। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, लोगों की जान, लोगों की जान, लोगों की जान लेती है। दिल लगी इम्तिहान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है। दिल जलो की जान, दिल जलो की जान, दिल जलो की जान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है।
नसीब फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। सभी श्रोताओं ने सही पहचान लिया, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय। अब अगर आपको पता है तो फिल्म के निर्देशक का नाम भी आप बता सकते हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर फिल्म के डायरेक्टर का नाम बूझना है आपको और सुनना है अपनी टिप्पणी कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं सामान्य विद्यार्थी थी, लेकिन 10वीं की परीक्षा के खौफ ने मुझे डरा दिया था। परीक्षा के वक्त ही मुझे टाइफाइड हो गया था। डॉक्टर ने तो मुझे कहा कि परीक्षा मत दो। मुझे जो दवाई दी उस वजह से मुझे बहुत नींद आती थी। दोस्तों, अक्सर जो एग्ज़ाम सिकनेस होता है वो बच्चों में होता है। हम माता पिता बच्चों पर बहुत ज़्यादा बोझ लाद देते हैं परीक्षा का। इसके कारण शायद उनकी तबीयत खराब होती है, तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है, शालेय परीक्षा में तो हम सामान्य रहे, लेकिन ममता जी आप चाहें तो हमारे फिल्मी ज्ञान की परीक्षा बिल्कुल ले सकती हैं। मुझसे आप 1950 से 1980 के दौरान प्रदर्शित फिल्मों के गीतकार, संगीतकार, गायक, कलाकार कौन थे, किन अदाकारों पर फिल्माया गया था, इसका जवाब मेरे पास है। इसके सवाल तो हम आपसे इस पूरे प्रोग्राम में पूछ ही रहे हैं और रोज इस प्रोग्राम में आपसे पूछा जाता है। तो चलिए अब तैयार हो जाइए अगले सवाल के लिए। गाना सुनकर बताइए फिल्म का नाम। सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। फसाने हैं, कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें, मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी
तुझसे कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी मुझे तेरी जरूरत है। कभी तुझको गिला मुझसे, कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी मुझे तेरी जरूरत है। मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। ला 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 मशाल फिल्म का गाना था और यही हमारा सवाल था। सभी श्रोताओं ने सही पहचान लिया। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मेरे उस समय गर्मी की छुट्टी में हम फुटबॉल मैच खेलते थे और उस समय कांच का ग्लास मिलता था 25 पैसे में। 100 ग्लास की बाजी लगाई जाती थी, जीत हासिल करता था, पूरी टीम की जीत होती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं शुरू से ही प्रतिभावान थी, पर परीक्षा के समय अक्सर निराश हो जाती थी। कई बार ऐसा हुआ कि नंबर कम आए, पर 12वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में, और वो भी 75% अंक से पास हुई थी। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं साधारण विद्यार्थी हूँ, घर की जिम्मेदारियों के साथ अपनी पढ़ाई 12वीं तक पूरी की। मैं याद करने वाले विषय जोर से पढ़कर और गणित के सवाल स्लेट पर लिखकर याद करती थी। पढ़ते वक्त मैं अपने आप से ही बातें करती, जैसे इस प्रश्न का उत्तर ये नहीं, ऐसा जवाब होगा, वगैरह वगैरह। सबके पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है और हम सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि वो एक दिन बहुत बड़ा इंसान बने। पढ़ाई के पीछे एक मंतव्य जरूरी है कि एक बेहतर इंसान बने। अब ऐसा ही गाना सुनिए और बताइए हमें कलाकार कौन है। फिल्म है अखियों के झरोखों से।
सांस में तुम्हारी खुशबू, किस तरह जीऊंगा बोलो तुमको भुला के, दिल पे जा पे कर चुकी हो जादू, जानती हो पूछती हो फिर भी सता के, will you forget me then? Gentleman, sorry gentleman, la la la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. आँखियों के झरोखों से इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने कलाकारों के नाम पूछे थे, सचिन और रंजीता। सभी श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आदमी जीवन भर विद्यार्थी होता है। जीवन की पाठशाला में पास होने के लिए हम बचपन से ही सीखना शुरू कर देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि विद्यार्थी जीवन काल में मेरा खुद का दौर बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की थीम के जरिए पूरे 1 घंटे स्कूल और कॉलेज की क्लास में हम डूबे रहे। इस थीम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम से आप रोज जुड़ते हैं और अपनी बातें साझा करते हैं। अब प्रोग्राम का आखिरी गाना, बताइए कौन है हीरोइन। माँ बेटी दोनों स्कूल जाती हैं। फिल्म है नील बटा सन्नाटा। आपको हीरोइन का नाम बूझना है। चूहा ले जाए, हम घंटों माथा फोड़े, घंटा समझ ना आए। भयंकर है सिचुएशन विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, टैक्सेशन, मेंसुरेशन। दिखने में पेशेंट नॉर्मल पर सीरियस है कंडीशन। सिलेबस घोल के पीते, एग्जाम में अंडा आता। कब से बैटिंग कर रहे भाई फिर भी ना खुल रहा खाता। अरे आंटी हटो ना, बोर्ड नहीं दिख रहा। मैथ्स में डब्बा गुल्लू, मैथ्स में डब्बा गुल्लू, मेरा मैथ्स में डब्बा गुल्लू, मैथ्स में डब्बा गुल्लू। Oh dear Newton Einstein, how could you find it cool? मैथ्स में डब्बा गुल्लू, मैथ्स में डब्बा गुल्लू, मैथ्स में डब्बा गुल्लू, मैथ्स में डब्बा गुल्लू। संभल के कुछ चल रही हूँ मैं, खड़ी हूँ फिर क्यों लागे के फिसल रही हूँ मैं। थोड़ी थोड़ी सी खुश, थोड़ा डरी हूँ मैं, पर जिद कर ली है अब तो जिद पे अड़ी हूँ मैं। लेफ्ट साइड पे जूता, फैक्ट्री खाना, झाड़ू पोछा कटका। राइट साइड पे ससुरा भेजा कमबक, मैथ में जा है अटका। अब LHS और RHS। नील बटा सन्नाटा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। कौन है हीरोइन, यही हमने आपसे पूछा था। सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है। स्वरा भास्कर लिखा है, दूसरी हीरोइन होती हैं रिया शुक्ल जो बेटी बनती हैं। स्वरा भास्कर और रिया शुक्ल, सही जवाब आप सभी ने दिया। आज के प्रोग्राम में हमने विद्यार्थी जीवन की बातें की थी, परीक्षाओं की बातें की थी। आप सभी का बहुत बहुत आभार। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।